चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास और नए शो माहौल टाइट है की। भारतीय राजनीति में परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। कोई भी सियासी दल परिवारवाद की छाया से बच नहीं पाया है। सपा, बीजेपी, कांग्रेस जैसे तमाम बड़े दल कहीं ना कहीं परिवारवाद की चपेट में हैं। हर चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया भी जाता है। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद के सहारे सीधा अटैक करती है, तो दोनों विपक्षी दल भी बीजेपी में परिवारवाद के चेहरे गिनाकर पलटवार करते हैं। दरअसल ये राजनीति की रिवायत ही हो गई है कि वंशवाद के मुद्दे पर वार पलटवार करेंगे और फिर कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएंगे। आज फिर एक बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और सपा के परिवारवाद पर हमला बोला है, तो जवाब में विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी के परिवारवाद को गिनाते हैं। अब वार पलटवार के बीच मूल सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति में परिवारवाद अमर है? क्या वंशवाद की सियासत पर कभी लगाम लगेगी? हमारे सहयोगी आज सीधा पब्लिक से इन सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। सब हमारे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश परिवार है। हमारे लिए वो संकुचित सोच नहीं है कि हम एक परिवार को लेकर के चलें, फिर उसका जो है ईद दिखाने लग जाएं, वही सब हो जाए। हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है। 24 करोड़ लोग हमारे परिवार के हिस्से हैं। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। ये वो लोग थे, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे, ये वो इकट्ठे हुए थे जो परिवार को आगे ले जा रहा था। तो माहौल टाइट में है। आज बात करेंगे परिवारवाद की, बात करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग जगहों पर उनकी मौजूदगी है और आम लोगों के साथ उनकी मौजूदगी है। आम लोग परिवारवाद को, वंशवाद को किस तौर पर देखते हैं? क्या लोकतंत्र के मूल जो सिद्धांत है उसके खिलाफ परिवारवाद है? और क्या इस परिवारवाद को कभी खत्म किया जा सकता है भारतीय राजनीति से? अपने आप में बड़ा सवाल है। अतीक अहमद हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं और विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर से विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, वहां पर लोग क्या कहते हैं? आज बीजेपी अध्यक्ष ने जो बात गाजियाबाद में कही, हालांकि ये बात सियासत में चुनाव के वक्त बहुत जोर शोर से कही जाती है, लेकिन फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या परिवारवाद का कोई उपचार है? क्या इससे भारतीय राजनीति उभर सकती है क्या कभी? देखिए, बिल्कुल परिवारवाद का ऐसा मुद्दा है जो चुनाव आते वक्त जो है तुरंत ही गर्मा जाता है और यही वजह है कि चुनावी माहौल को टाइट कर देता है परिवारवाद का मुद्दा। और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर तमाम बड़े नेता बयानबाजी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और आज जेपी नड्डा ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, गाजीपुर में मैं मौजूद हूँ और सीधे इनसे बात करते हैं। आज जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए, कांग्रेस पर सवाल किए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर सवाल किए। कैसे देख रहे हैं आप लोग? जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, निश्चित तौर पर पूरी तरह से वो परिवारवाद पे आधारित पार्टी है। एक जिस तरह से पारिवारिक विरासत होती है, आनुवंशिक रूप से जब जो संपत्ति प्राप्त होती हो, उस तरह से इन पार्टियों में पद और मतलब जो है जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गर्वजीत सिंह। आज जेपी नड्डा ने परिवारवाद की बात कही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जैसे कि अन्य पार्टियों हम देखेंगे, सपा हुआ, चाहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी हुई, चाहे कांग्रेस हुई, ये सभी पार्टियां परिवारवादी पार्टी है। लेकिन ये देश भर में आरोप लगा रहे हैं कि देश खतरे में है, देश खतरे में है। अगर सच में इनको लग रहा है कि देश खतरे में है, तो ये अपने पार्टी का विलय करके क्यों नहीं देश को बचाते हैं? लेकिन ये लोग केवल अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, परिवारवाद को सुरक्षित करने के लिए देश में एक भय का माहौल बना रहे हैं। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। परिवारवाद का आरोप जो है बीजेपी फिर से लगाने लगी है चुनावी माहौल को देखते हुए, कैसे देख रहे हैं इसको? बीजेपी गलत आरोप लगे। बीजेपी के अंदर खुद परिवारवाद, तमाम नेताओं के पुत्र एमपी हैं, एमएलए हैं उनके यहाँ,
और नड्डा साहब कह रहे हैं, ये अमित शाह जी के एक लड़के हैं जयंत शाह जी, वो क्रिकेट से उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड के महासचिव बने हुए हैं। तो यही तो परिवारवाद है। पहले अपने यहाँ परिवारवाद खत्म करें, आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी पहले अपने यहाँ परिवारवाद खत्म करे। अखिलेश यादव पर भी आरोप लगता है, मुलायम सिंह यादव पर भी परिवार लगता है, पूरे परिवार को चुनाव लड़ा देते हैं। एक बार फिर से जो है परिवारवाद का मुद्दा उन पर गलत है, गलत है। भाजपा वाला खुद परिवारवाद है। राजनाथ मंत्री हैं, उनको देखिए, उनका लड़का भी है, मिनिस्टर भी है। कौन ऐसा नहीं है कि पार्टी वाला की अपने बाल बच्चों और बेटी बहुओं को नहीं लड़ाता है। एक गलत आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव पर। अच्छा, चुनावी वक्त आते ही ये परिवारवाद का मुद्दा क्यों आ जाता है? जी देखिए, चुनावी वक्त आते समय ये परिवारवादी लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। राहुल गांधी पिछले 5 साल या 10 साल में कम से कम 17 बार लॉन्च हो चुके हैं, मोदी जी कह चुके हैं, और बार बार इन्हें को लॉन्च किया जा रहा है। इसी को परिवारवाद कहा जाता है। रही बात अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी की पूरा परिवार, पूरा खानदान जोड़ते कहीं ना कहीं से राजनीतिक तौर पर किसी न किसी पर बैठा हुआ था उनकी सरकार में। चाहे शाहजहां यादव जी का परिवार हो, चाहे अखिलेश जी का परिवार हो, चाहे लालू यादव जी का परिवार हो, चाहे ममता जी का भतीजा हो, चाहे शरद पवार के भतीजी हो, चाहे लड़की हो, चाहे तमिलनाडु में आप देख लीजिएंगे AIADMK के जो लोग हैं वो हैं, सब लोग परिवारवादी हैं। और ये जब चुनाव का समय आता है तो ये देश को बगलाते हैं, कहते हैं देश खतरे में। देश खतरे में नहीं है, इनकी राजनीति खतरे में। कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा इस बार? सर, परिवारवाद का मुद्दा इस बार पूरी 100% फेल नजर आ रहा है, क्योंकि सर हम लोग जब से भी राजनीति में आए या अपना होश संभाले हैं युवा अवस्था में, सर तब से हम लोग देख रहे हैं कि परिवारवाद का जो मुद्दा है, शुरू से ये परिवार अपना बचाने के चक्कर में लगे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव। मैं सर आपसे एक सवाल अपने चैनल के जी ठीक है विशाल, में लौटता हूं। बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो परिवारवाद के इस मसले पर क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या, उनकी राय क्या है? बिल्कुल कुंदन, देखिए राजनीति में परिवारवाद बहुत बड़ी चीज है और आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर, जिनका इस बारे में क्या सोचना है हम खुद पूछेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अहमद है, मैं निस्वाई से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, परिवारवाद का आरोप लग रहा है, नड्डा जी ने आज कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों परिवारवाद वाली पार्टी है, क्या कहेंगे? जी जी, नड्डा जी बार बार यही भाजपा जो है आरोप दूसरों पे मरते हैं, वो अपना घर नहीं देखते हैं। हम बात करेंगे परिवारवाद की, तो सबसे पहले देश के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति अमित शाह के बेटे जैसा परिवारवाद का हिस्सा नहीं है, आप उन पे क्यों नहीं बात करते? वो कोई कंपटीशन लिख के गए हैं, BCCI सचिव बने हैं, कोई बहुत बढ़िया प्लेयर थे, देश में क्या थे वो? उसके बाद से आप आएंगे तो यहाँ राजनाथ सिंह के बेटे, उसके बाद PK धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर जी, ये परिवारवाद का ही हिस्सा है। लगातार आप जब देखते जाते हैं कि परिवारवाद अपने घर में तलाश करना चाहिए, लेकिन वो बाहर देखते हैं। परिवारवाद की अगर जब बात करनी हो तो आप पहले अपने अंदर देखें, उसके बाद दूसरों बात करें। ये अहमद कह रहे हैं कि दूसरों पहले खुद को देखें, उसके बाद आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम लोग यहाँ कहा ना, दूसरों को जय से पहले खुद को जय करें। परिवारवाद तो चलिए और पार्टियां करती हैं, ये भी करते हैं, ये मान नहीं रहे हैं, लेकिन परिवारवाद के साथ ये मित्रवाद भी बहुत अच्छे से करते हैं। आप अडानी जी को देख लीजिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज़ जो NDA इनका गठबंधन है, उसमें कई सारी पार्टियां सम्मिलित हैं, उसमें भी कितना परिवारवाद है। जो उनके बेटे हैं रामविलास पासवान जी के, क्या वो परिवारवाद नहीं है? उसके बाद से आप आइए, अपना दल देख लीजिए, अपना दल में भी अनुप्रिया पटेल जी भी परिवारवाद की एक निशानी है। संजय निषाद भी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, सांसद मंत्री बनाने के लिए यहाँ पे आए। ओम प्रकाश राजभर भी यही डील हुई है कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जाएगा। तो ये सब तो परिवारवाद को बीजेपी खुद ही प्रमोट कर रही है। तो परिवारवाद के साथ इन्होंने एक और चीज जोड़ दी, मित्रवाद। मित्रवाद बहुत बढ़िया बोला है भाई ने। मित्रवाद देख लीजिए, अडानी जी देश के कितने बढ़ते जा रहे हैं। पहले 2000 पहले से कितनी 14 वर्ष पहले कितनी बड़ी संपत्ति थी, अब कितनी बढ़ गई है। ये मोदी जी की देन है, मित्रवाद की देन है। तो इससे और परिवारवाद पे क्या कहेंगे आप? परिवारवाद देख लीजिए, कांग्रेस से ज़्यादा तो हमको लगता है बाकी दलों के लोग, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये सब तो छोटे मोटे दल हैं। बाकी केंद्र पे चलिए तो वहाँ देख लीजिए, बाकी कांग्रेस के तुलना में भाजपा तो बहुत ही ज़्यादा है परिवारवाद। मैं कांग्रेस के परिवारवाद पे आऊंगा। कांग्रेस के परिवारवाद को मैं परिवारवाद नहीं करता हूँ, उसको मैं बलिदानवाद, परिवारवाद नहीं है। बलिदानवाद। लौटता हूं विवेक, मैं आपके पास रामानुज का रुख कर